सारी गलती मेरी है। उस घनश्याम को सोसाइटी में एंट्री मैंने ही दिलवाई। गलती तुम्हारी नहीं है राज, गलती उस घनश्याम की बुराई की है। अरे तुम तो बस एक जरूरतमंद की मदद कर रहे थे ना। अब मेरी समझ में आया कि वो घनश्याम सोसाइटी के लेटर हेड पे रसीद क्यों मांग रहा था, क्योंकि उसे पक्का सबूत चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि घनश्याम इस सोसाइटी से 4 महीने तक निकलेगा ही नहीं? My God. निकलेगा कैसे नहीं वो झालर हैं? उसके सामान के साथ उसको भी सोसाइटी से बाहर फेंकता हूँ। अब भी क्या भी फेंकता अरशद भाई, अरे रोको, अरशद भाई को रोको। हर्षद भाई, हर्षद भाई, क्या करे भाई, हर्षद भाई प्लीज, राज रोको ना इन्हें। अभी क्या भी खाली कर मुझे। हर्षद भाई 4 महीने तक मुझे कोई खाली नहीं कर सकता है। 4 मिनट में मेरे को जगह खाली चाहिए और निकल तेरे तो निकल। गरीब आदमी को क्यों परेशान करने होता है? परेशान हैं? ए जल्दी फटाफट जगह खाली करो मेरे को। फटाफट जगह खाली चाहिए। चल बोरिया बिस्तरा बांध और निकल इधर से चल। ये तुम जानते नहीं हो, मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, देखना तुम। आप मुझे क्यों डरा धमका रहे हैं? हम कर रहे हो एक्टिंग देखी राजेश भाई, शराफत की एक्टिंग देखी इसके। गरीब की सच्चाई सबको एक्टिंग ही लगती है। मैंने 4 महीने का एडवांस किराया दिया है आप लोगों को, कैसे निकाल सकते हैं आप लोग मुझे यहाँ अरे से? एक नंबर के दोगले इंसान हो यार तुम। हाँ? पहले धोखा देते हो, फिर बेशर्मी से ऐसे सीधेपन का नाटक करते हो। ये शराफत ना किसी और को दिखाना यहाँ पर नहीं चलेगी। राज, ये शराफत का नाटक इसलिए करे क्योंकि यहाँ ये आइस बॉक्स के पीछे इन्होंने मोबाइल छुपा के रखा है और तुम लोग का वीडियो बना रहे हैं। What? ओ माय गॉड, अब समझ में आया इस लोमड़ी ने हिरण की खाल क्यों पहन रखी है। हाँ, वंदना जी ने जो आखिरी बात कही है ना, उसको एडिट करके मैंने आप सबको वीडियो भेजा है। देखिए देखिए, वीडियो ठीक आया कि नहीं? ओह माय गॉड, अब देखिए, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आप लोग मेरा सामान फेंक रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, है ना? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन अत्याचार कर रहा है और कौन बेचारा है। और आप लोग तो जानते हैं, जो दिखता है वही तो बिकता है। राजेश भाई आप टेंशन मत लो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ ना। अरे बुलाइए बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस आए देखे तो, उसी के लिए तो बनाया मैंने, हैं? अरे दक्षिण भाई, आप तो वकील है ना, आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। नो 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 नो। ये देखिए दक्षिण भाई, आपने जो रसीद बनाई थी उसी के आधार पर मैंने अपने वकील दोस्त से ये एग्रीमेंट बनवाया है। देख लीजिए, ठीक है ना? कोई गलती वलती तो नहीं है? घनश्याम भाई, इतना भरोसा किया तुम पर, इतना विश्वास किया, और तुमने बदले में तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यही कहना चाहते थे ना? ये तो मुझे पहले से पता था। दक्षिण भाई, वो फाइल दे दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मुझे तो ना ये घनश्याम क्रिमिनल टाइप का आदमी लगता है। और कमाल की बात ये है कि हम सब सही होकर भी डर रहे हैं और वो गलत होकर भी डर नहीं रहे। हाँ, वंदना भाभी सही कह रही है। इस मामले में ना हमें गुस्से से नहीं, लेकिन दिमाग को एकदम ठंडा रख के समझदारी से सोचने की जरूरत है। हाँ, मेरे नाटक जंगल में मोर नहीं चोर नाचा में जैसे दिखाया था, वैसे पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है, उसने पक्का एग्रीमेंट बनवा रखा है और अब तो उसके पास वीडियो एविडेंस भी है। पुलिस आएगी तो हम पे ही कार्रवाई करेगी। एक रास्ता है,
बीएमसी को कंप्लेंट करते हैं। बीएमसी वाले आएंगे ना तो इसे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ क्या है? नहीं राजीव भाई, क्यों? बीएमसी नहीं। अरे वो क्या है, मैंने अपने दोनों फ्लैट में बीएमसी की परमिशन के बगैर वो बालकनी एक्सटेंड करवाई है। अगर उनको पता चल गया तो बालकनी तोड़ डालेंगे राजीव भाई। हाँ, और गार्डन की बाउंड्री वॉल भी टूटेगी। हाँ क्यों? क्योंकि जब हम बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे तो आगे 4-5 फीट जगह खाली थी, तो हमने वो जगह मतलब सोसाइटी गार्डन में ही ले ली। तो लो, क्या फर्क है फिर आप दोनों में और उस घनश्याम में? मतलब उसने भी एनक्रोचमेंट की है और आपने भी वही किया है ना, फर्क क्या है? राजेश भाई, आपकी नाराजगी ठीक है, हम अपनी गलती सुधार लेंगे, पर फिर भी हम बीएमसी वालों को अभी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बीएमसी वाले आए तो वो घनश्याम के साथ साथ हमें भी फाइन मारेंगे। नहीं, बरोबर राजेश भाई, कोई दूसरा रास्ता सोचेंगे। हाँ, दूसरा रास्ता सोचेंगे। साहब, हम घनश्याम की दुकान को बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन हम अगर उसके धंधे को ठप करा दें तो? क्या बोल रहे हैं? दुकान बंद नहीं करवा सकते तो धंधा ठप करवा सकते हैं। तिवारी जी क्या बोल रहे हो तुम? हाँ अरे दुकान बंद नहीं होगी तो धंधा ठप कैसे होगा? होगा ना साहब, होगा। देखिए साहब, घनश्याम ने ये सब कुछ अपना धंधा बढ़ाने के लिए किया है। धंधा बढ़ता है ग्राहकों से। ग्राहकों ने हम लोग, यानी साई दर्शन सोसाइटी के लोग, हम सब लोग मिलके उसकी दुकान पे जाए ही नहीं और उसकी दुकान से कुछ खरीदे ही नहीं, तो उसकी दुकान तो खुली रहेगी लेकिन धंधा ठप हो जाएगा। क्या बात है तिवारी, बढ़िया आइडिया। अब देखता हूँ वो झालर घनश्याम बिना गिराक के अपनी दुकान कैसे चलाता है। और मैं एक काम करता हूँ, हमारी पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि घनश्याम का धंधा ठप कराने के लिए हमने ये प्लान बनाया है। तिवारी फॉलो मी। जी साहब। सुपर। देख पंथा देख, एक भी कस्टमर नहीं है इसकी स्टॉल पे। तिवारी का आइडिया काम कर गया पेंटर। अच्छा हुआ हमने अपनी सोसाइटी वालों को बोल दिया कि इसके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेगा। देखो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखना बहुत जल्द है ना, इसका धंधा चौपट हो जाएगा और ये बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से भाग जाएगा। हर्षद, इसकी स्टॉल पे एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है, फिर ये पाव क्यों सेक रहा है, खाना क्यों बना रहा है? टाइम पास कर रहा होगा। देखो ना, डब्बा भर रहा है। ओह माय गॉड, थोड़ा थोड़ा पैक करके डाल रहा है बैग में। क्या ये घनश्याम मुझे क्यों फोन कर रहा है? अरे तो उठा ना। हाँ, स्पीकर पे डालता हूँ। हेलो। क्या भैया, हैं? आपने तो सोसाइटी वालों को ही मना कर दिया हमारे पास आने से। कोई बात नहीं, एक खुशखबरी है आपके लिए। हैं? होम डिलीवरी चालू कर दिया हमने। अगल बगल वाली सोसाइटी से इतने ऑर्डर मिल रहे हैं ना कि टाइम ही नहीं है हमारे पास बात करने का। अच्छा, देखिए फिर से नया कोई ऑर्डर आया। अच्छा हम रखते हैं। ये क्या बोला? ओह माय गॉड, एक सेकंड, राजेश भाई का फोन। हेलो राजेश भाई, एक बुरी खबर है। हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था, पर उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इस घनश्याम ने हमारे नहले पे दहला मारा है। मतलब? दरअसल हुआ यूं कि क्या हुआ? क्या कहा दक्कू भाई ने? हमारा प्लान फेल हो गया। वो जो घनश्याम है उसने फ्री होम डिलीवरी शुरू कर दी, तो अगल बगल की जितनी सोसाइटीज है उससे उसे ज्यादा ही कस्टमर्स मिल गए। कमाल है, मतलब ये आदमी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, तभी तो उसने तुम्हें
तभी तो इसने तुम्हें क्या रुक क्यों गई, बोलो। नहीं बोलो बोलो ना। तभी तो उसने तुम्हें बेवकूफ बना लिया है ना। बेवकूफी हूं मैं जो दूसरों के दुख दर्द समझता हूं। That is not what I meant, राज। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं अपने आप पर ही गुस्सा हो रहा हूं। मेरी जो स्टूपिड सी अच्छाई है, जरूरत से ज्यादा जो भलाई है ना, उस पर मैं गुस्सा। अरे सच्चाई और भलाई तो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटीज है राज। दे आर सच रेयर क्वालिटीज। नहीं, रेयर क्वालिटी है लेकिन वर्थलेस है। ये अच्छाई, भलाई, सच्चाई, ये उन 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसों के सिक्कों जैसा है। रेयर है लेकिन मार्केट में वैल्यू 0। ये दूसरों की मदद करना ना आज की तारीख में सबसे बड़ी मूर्खता है, और मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो कहते हैं ना, जॉन्डिस के मरीज को सब कुछ पीला पीला दिखता है क्योंकि उसकी आंखें पीली होती है। उसी तरह जो ईमानदार होते हैं उन्हें लगता है कि दुनिया में सब ईमानदार हैं। प्लीज ऐसे अपसेट मत हो, शांत हो जाओ प्लीज। नहीं शांत क्या, शांति हूं मैं बंधु। क्या लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और आज मैं अपने बारे में यही सोच पा रहा हूं दैट आई एम एन इमोशनल फूल, बिग इमोशनल फूल। वंदना भाभी ये लीजिए। सन्यासी कहे छोड़ दो सब मोह माया। ज्योति बहन, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? इतनी हड़बड़ी में क्यों? बाद में वंदना भाभी थोड़ी परेशान है। क्या हुआ वंदना बहन? अब इतनी अपसेट क्यों है? यामिनी भाभी, मैं अपसेट हूँ क्योंकि राज बहुत दुखी है। मैंने इतना मायूस उनको आज से पहले कभी नहीं देखा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि घनश्याम ने उन्हें धोखा देकर उनकी अच्छाई की बेइज्जती की है। वंदना भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम एक काम करते हैं, फिर से हर्षद, दक्षेश भैया और राजेश भैया से बात करते हैं। उनके पास कोई और आइडिया हो ये घनश्याम को भगाने का। हाँ नहीं ज्योति भाभी, जितनी बात करनी थी हम कर चुके हैं। बात करने का टाइम अब गया। अब कुछ ऐसा करना होगा कि वो घनश्याम ना सबक सीखे। अगर राज की अच्छाई घनश्याम की बुराई से हार गई ना, तो आगे राज किसी की भी मदद करने से पहले डरेंगे। पर अब क्या करे वंदना बहन? हाँ, पुलिस को भी नहीं बोल सकते ना, वो भी कुछ नहीं करेंगे उस घनश्याम को। हाँ। क्योंकि उसके पास दक्षेश भैया का दिया हुआ वो एग्रीमेंट है और हर्षद का वीडियो एडवांस भी, एविडेंस। हाँ वही सेम टू सेम। और विडंबना देखिए वंदना बहन, घनश्याम को तो बीएमसी वाले ही रोक सकते हैं और बीएमसी वालों को हम बुला नहीं सकते। अगर बीएमसी वालों को बुलाएंगे तो घनश्याम के नुकसान से ज्यादा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जानती हैं यामिनी भाभी, कभी कभी पूरे शरीर को बचाने के लिए किसी एक अंग को कटवाना पड़ता है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, पर उस घनश्याम का फायदा नहीं होना चाहिए। उस घनश्याम को सबक मिलना ही चाहिए। कहीं आप बीएमसी ऑफिस जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना वंदना भाभी? सोच नहीं रही हूँ ज्योति भाभी, सोच चुकी हूँ। मैं महानगर पालिका जाऊंगी और वहाँ के ऑफिसर से मिलके पूरी बात करूंगी। अब सोचना आप दोनों को है। क्या आप दोनों मेरा साथ देंगी? चलो जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ। राजेश भाई, हमारा एक दोस्त है, बिल्डर है, बॉडी नहीं बिल्डिंग बनाता है। आपको तो पता है ना कि बिल्डिंग लाइन में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो उसके पास आदमी लोग हैं। आप बोलो तो बुला लेता हूँ। लात मार के वो घनश्याम को एक दिन में डरा धमका के भगा देंगे झालर को। बुलाओ क्या? बुलाओ। बोलने दो एक मिनट। आप गुंडे बुलाना चाहते हो? मतलब एक गुंडे को यहाँ से भगाने के लिए आप और 4-5 गुंडे यहाँ पर बुलाना चाहते हो? तो और क्या करे राजेश भाई?
ये चालर घनश्याम ऐसे सीधे सीधे निकलने वाला है क्या? है? मुझे तो लगता है हमें 4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने बाद ही उस घनश्याम का नकली कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। उसके बाद ही उसे छुटकारा मिलेगा। ओह माय गॉड। नथर्वा, मम्मी को बोल देना 3 कप चाय बनाए। मम्मी बाहर गई है। ए विद्युत, या ज्योति को बोल 3 कप चाय बना दे। मम्मी भी बाहर गई है वंदना आंटी के साथ। कोई बात नहीं, मैं यम को बोलता हूँ 3 कप चाय वो भिजवा देगी। यामिनी आंटी भी बाहर गई है, तीनों साथ में बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? बीएमसी ऑफिस। हाँ? उन्होंने कहा ये जो घनश्याम जी है ना, उनको हटाने के लिए बीएमसी ऑफिसर को ही बुलाना होगा। राजेश भाई, ये लोग प्रॉब्लम सुलझाने की जगह प्रॉब्लम बढ़ा देंगी। हाँ तो मिसेज वागले, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? सर एक्चुअली हुआ है कि देखिए, जो कुछ आपने अभी बताया है उसमें घनश्याम से ज्यादा आपके पतियों की गलती है। जी एनीवे, मैं कल सुबह अपनी टीम के साथ आपकी सोसाइटी में आऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग कंप्लेंट लेके मेरे पास आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। मैं वही करूंगा जो सही होगा। महानगर पालिका के ऑफिसर से मिलने का फैसला सही था कि नहीं? कहीं हमने अपनी मुसीबत बढ़ा तो नहीं ली? क्या होने वाला है कल सुबह? हेलो सर, मैं सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। एडवोकेट? यस। एडवोकेट होने के बावजूद आपने घनश्याम को बिना लिखा पढ़ी के साथ अपनी सोसाइटी माने दिया? नहीं सर, हमने तो सिर्फ उसे हेल्दी जूस की स्टॉल लगाने की परमिशन दी थी। इस तरह की परमिशन देने के लिए आपको खुद परमिशन लेने की जरूरत है। आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए, वो जूस वाला कहाँ है? वो गार्डन में। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। चलिए। नमस्ते सर। जरा 3 प्लेट छोला भटूरा खिलाइए। अरे साहब आप बैठिए ना, अभी लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको यहाँ देखा नहीं। आप नए नए आए हैं क्या? हाँ साहब, 2-3 दिन हुआ है। अच्छा, इसका फूड लाइसेंस तो बनवाया होगा? नहीं साहब, उसकी क्या जरूरत है? शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, हॉकर लाइसेंस, ये तो बनवाया होगा ना? अरे आप अपना काम से काम रखिए ना। चलिए छोला भटूरा खाइए। अच्छा, ये आप घरेलू गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जबकि आपको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं? अरे आप हैं कौन जो इतना कानून बतिया रहे हैं? मैं इसलिए कानून आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कानून हूँ। मैं महानगर पालिका का ऑफिसर हूँ। अरे साहब गलती हो गई, अब हमने पहचाना नहीं आपको साहब। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। मैं तुम्हारा सारा सामान जब्त कर रहा हूँ। फूड लाइसेंस, हॉकर लाइसेंस और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ना होने के कारण मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूँ। अरे नहीं साहब, अरे गलती हो गई साहब। अरे साहब रहम करो साहब, गलती हो गई। रहम? अरे जिन्होंने आपके ऊपर रहम किया है वो तो मैं देख ही रहा हूँ आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। सही कहा। ये रहा तुम्हारा चालान, सामान जब्त करो। साहब रहम करो साहब, साहब रहम करो साहब, लड़ा मत। साहब रहम करो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ ठीक है, लेकिन आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए फाइन आपको भी भरना पड़ेगा। हाँ, हम भर देंगे। व्हाई नॉट, यही रूल है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूड। ठीक है, मैं चलता हूँ।
देख लूंगा तुम सबको। क्या देखेंगे? एक मिनट, महिला मंडल क्या धमकी देता है? धमकी देता है? इधर ही पटक के नागिन की तरह लेटा के मारूंगा तुझे तेरे। हर्षद भाई, शांत रहो ना हर्षद भाई। या थैंक यू। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। क्या क्या बोला तू? छोड़ेगा नहीं साहब। ये घनश्याम है ना, अपने गांव के 2-3 व्यापारियों को धोखा दे के आया है। सोहनलाल सेठ और गुरुबचन सेठ, याद आया कुछ? आज शाम तक वो दोनों मुंबई आ जाएंगे साहब। वो दोनों चाहते हैं कि ये घनश्याम जेल में चक्की पीसे। पीसनी चाहिए एक्चुअली। बट तिवारी जी, आप हम लोग तक पहुंचे कैसे? हाँ अरे बस मैडम, इसी घनश्याम की मदद से। वो क्या ये जूस बेचता था ना गाना गा गा के, उसका वीडियो हमारी सखी बिटिया ने बना लिया था। वही रिकॉर्डिंग मैंने अपने गांव के सब लोगों को भेज दी और सबसे यही पूछा कि कोई से जानता हो तो बताओ। और मैडम बाया बाया करके मिल गए दोनों सेठ। शाम तक आ जाएंगे। वाह क्या बात है तिवारी जी, वाह। यार ये मस्त है। मान गए, क्या बात है। ओ घनश्याम, देखा, तुम्हारे जैसे धोखेबाजों का जवाब ये है, तिवारी जी जैसे वफादार लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसका क्या करना है? करना क्या है? लेके जाते पुलिस चौकी इसको झालर। हाँ चले आजा चलो। अरे चल चल, ये क्या कर रहा है? चल। बिना पिटे जाएगा नहीं, चुपचाप। राजेश बाबू, आपकी अच्छाई और आपकी भलाई ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी ताकत है। और ये वो क्वालिटीज हैं जिनकी दुनिया को ना आज भी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। सही कहा। लेकिन इस घनश्याम ने एक चीज सिखा दी है, किसी की भी मदद करने से पहले छानबीन कर लो भैया उसकी। हाँ। अच्छा गला सूख रहा है। अरे तो बाहर एक नया जूस वाला है, चलें जूस पीने? नहीं। ज्योति बहन, सारे जूस वाले घनश्याम नहीं होते। हाँ। धूप में जूस नहीं पियोगे तो बेहोशी में खाओगे गोते, बेहोशी में खाओगे गोते, बेहोशी में खाओगे चलो गोते। आप जूस चलो। पिए। सखी, कहाँ हो बेटा? ज्योति भाभी, सखी है क्या आपके घर? आराम से। राजेश भाई, मेरी बात मानिए, मस्त टिप है, 1 के 100 हो जाएंगे, ले लीजिए। हर्षद भाई, इतिहास गवाह है कि मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी जब भी शेयर बाजार में 1 का 100 बनाने गया है ना, तो 100 का 1 बनाकर ही लौटा है। तो मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता, और आप भी जरा संभालिए, आजकल मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अरे राजेश भाई, धंधे में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, आप भी ना। धंधा तो ठीक है, लेकिन ये जो आप थोड़ा थोड़ा करके रिस्क उठा रहे हो ना, वो आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। नहीं होता है अंकित भाई। क्या? इन्होंने कहा कुछ नहीं होता राजेश भैया। क्या टाइमिंग है ज्योति भाभी आपकी, माइंड ब्लोइंग। वो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म होती है ना, उसमें कैसे तुरंत नीचे सबटाइटल आ जाते हैं, वैसे ही माउथ फ्रेशनर खाने के बाद जैसे हर्षद भाई को करके बोलते हैं, तुरंत आप आ जाती हो सबटाइटल की तरह। जरा सोचिए, अगर आप नहीं होती तो फिर माउथ फ्रेशनर खाने के बाद हर्षद भाई हमारे लिए वो फॉरेन लैंग्वेज फिल्म जैसी होते। हंस रहे हर्षद, हंस रहे ऐसे हंस रहे। विजुअल का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो दिखाई दे रहा है वो हंस रहे। हाँ सॉरी, वो आदत हो गई है ना। अब हर्षद, आपका माउथ फ्रेशनर का नया डब्बा ले लिया है मैंने, ये खत्म होने वाला है ना। अरे ज्योति भाभी क्या कर रही है आप? अरे ये आदत छुड़वाने के बजाय आप उनको और एक डिब्बा ला कर दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर्षद भाई के माउथ फ्रेशनर खाते आपको बोलने का मौका मिल जाता है, इसीलिए आप खाओ? ये क्या जवाब हुआ? पता नहीं मतलब क्या पता नहीं? तिवारी, तुम्हारी जगह अगर सोनिटोसन हाइट सोसाइटी का वॉचमैन मैं होता तो मुझे सब पता होता कि कौन कब क्या कर रहा है। इंसान तो इंसान, मेरे पास परिंदों का भी हिसाब होता, समझे तुम? जी सर। पक्षी की बीट देख के मुझे पता चल जाता कि कबूतर का पेट खराब है या कौवे का हाजमा। ओ, दक्कू भाई क्या हुआ?
हाँ? सुबह सुबह पक्षियों के पाचन तंत्र की परेशानियों के ऊपर ज्ञान प्रदर्शन करके तिवारी जी को परेशान क्यों कर रहे हैं आप? मैं तिवारी पे इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मैं संयुक्त हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ और किसी ने हमारी सोसाइटी का रूल तोड़ा है। ये देखिए। मुझे सिगरेट के बर्ड्स यहाँ कैसे? यस, कोई हमारी संयुक्त हाइट सोसाइटी के पवित्र प्रांगण में आया और सिगरेट फूंक के यहाँ फेंक कर चला गया और हमारे इस महान वॉचमैन को कुछ पता ही नहीं चला। सर, मैं साहब को कितनी देर से समझा रहा हूँ कि ये सिगरेट यहाँ नहीं पी गई है, किसी ने ऊपर से पी के फेंकी है साहब। बराबर बोल रहे हैं झालर। देखो क्या ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने ऐसे बालकनी में खड़े खड़े सिगरेट पी हो और फिर पीने के बाद बालकनी से फेंक दियो। बालकनी से? हाँ। देख क्या है, आपके तरफ की बालकनी यही साइड खुलती है ना, तो ये होगा, यही आप ही की लाइन में होगा कोई झालर व्यसनी कोई ये। ओह माय गॉड, यानी वो औरत बालकनी में खड़े होकर सिगरेट फूंकती है और बर्ड्स नीचे फेंकती है। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि कोई औरत ही है? क्योंकि मैं इंटेलिजेंट होने के साथ साथ विजिलेंट भी हूँ। ये देखिए राजेश भाई, ये लिपस्टिक के निशान। हे मरहराम जी, ये कैसे हो सकता है? हमारी ईसाई दर्शन हाइट सोसाइटी की सारी लेडीज एकदम जेंटलमैन है ना? ये अंग्रेजी की निचली सर्किट, चुप रहना। अरे कोई यंग लड़की भी हो सकती है, हैं? मैं देखता हूँ रोज आजकल की लड़कियां, मतलब कॉफी शॉप के बाहर, पब के बाहर, ऐसा थिएटर के बाहर बिंदास सिगरेट पीती हो, बिंदास ऐसे। हाँ, ये सब है ना ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण होता है, उसी का नतीजा है ये। क्या बोल रहे हो आप हर्षद भाई? सॉरी टू से राजेश भाई, पर स्पंटर की बात से मैं भी सहमत हूँ। जेंडर इक्वेलिटी और रिबेलियस के लेवल के तले लड़कियों में स्मोकिंग का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है, जो सच में चिंता का विषय है राजेश भाई। कमाल करते हो यार आप दोनों, क्या बोल रहे हो? मतलब अगर कोई लड़का सिगरेट पीता है तो वो ठीक है, लड़की सिगरेट पीती है तो फिर प्रॉब्लम है? मतलब हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये अच्छा लगता है आपको, लेकिन दम मारो दम अच्छा नहीं लगता। ये क्या है? एक मिनट, मतलब कल उठकर आपकी बेटी सखी और मारी गुनगुन और जो सिगरेट पीती हुई पकड़ी गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन उतना ही प्रॉब्लम होगा जितना विद्युत के या फिर अथर्व के पकड़े जाने पर। सिगरेट एक जहर है, लेकिन लड़कियां पिएंगी तो गलत है। ये जो सोच है ना, ये उससे भी बड़ा जहर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक मिनट राजेश भाई, आप हर्षद, आप लोग कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हैं ना? मतलब होगी ऐसी कोई असंस्कारी लड़की जो पीती होगी सिगरेट, लेकिन इसमें हमारी बच्चियां कहाँ से आ गई? हमारी बच्चियों में तो हमारे दिए हुए संस्कार है ना, वो ऐसा नहीं करेंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, हमारे व्हाट? हमारे कच्चे नहीं बिगड़ सकते? ओह माय गॉड, क्या बोल रहा है? नहीं, एक मिनट, इन्होंने कहा हमारे बच्चे नहीं बिगड़ सकते, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे बच्चे नहीं बिगड़ सकते। अच्छा, जिस तरह से मतलब हर्षद भाई के पेरेंट्स ने भी सोचा था ना जब हर्षद भाई छोटे थे, नहीं समझे? छोड़िए, समझेंगे भी नहीं आप। अच्छा तिवारी जी। जी सर। सबसे पहले तो ये प्लीज बर्ड्स आप किसी से उठवाकर प्लीज कचरे में फेंक दीजिए। जी। और दक्कू भाई, आप जरा पता कीजिए कि ये कौन है जो बालकनी से ये सिगरेट के बर्ड्स फेंक रहा है। नहीं, फिर लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बालकनी से इस तरह सिगरेट के बर्ड्स नीचे फेंकना ये गलत है, और जो ये कर रहा है ये उसके सेहत के लिए भी है और बिल्डिंग के लिए भी बहुत रिस्की है। ये जलता हुआ सिगरेट का बर्ड अगर किसी के घर में चला गया ना तो आग लग सकती है। तो प्लीज जरा सीसीटीवी पे देखिए, चेक कीजिए, पता तो चले कि आखिर ये है कौन। हाँ। चलो। आई एम सो थैंकफुल टू यू मैम कि आप मुझे ये इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गई। ओके मैम, सो मेरा ये सवाल है कि आपने कब डिसाइड किया कि अमेरिका में एमबीए करने के बाद वहाँ सेटल होने के बजाय यहाँ इंडिया में आकर अपने डैड का बिजनेस संभालेगी? वेल, सच कहूँ तो पहले मैंने सोच लिया था कि कुरियर बिजनेस
इज नॉट माई कप ऑफ टी। और वहीं यूएस में एक मल्टीनेशनल बैंक में अच्छी सैलरी पे मैं जॉब कर रही थी। फिर एक दिन अचानक लगा कि नौकरी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, है तो नौकरी ही। और फिर डैड ने यहाँ पर इतनी मेहनत से बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, तो व्हाई डोंट आई गिव अ चांस। तो मैं इंडिया में आ गई। मैं कम इन मैम? यस मिस्टर वागले। सॉरी, आप बिजी हैं इसीलिए। बिजी तो हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि सामने कौन है। अरे सखी, हाय इंटरव्यू ले रही है मेरा। डैडी, मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर के बारे में। सो आई वाज इंटरव्यूइंग कियारा मैम एंड इट्स सो नाइस ऑफ हर कि उन्होंने तुरंत मेरी रिक्वेस्ट मान ली। अब अपनी तारीफ सुनने का चांस कौन छोड़ता है। अरे शी प्रेजेस यू लॉट मैम। आपकी बहुत बड़ी फैन है सखी, हमेशा कहती रहती है कि डैडी मुझे ना कियारा मैम की तरफ बॉस बनना है। मैंने कहा बेटा इतना आसान नहीं है। कियारा मैम के पिताजी ने ये बिजनेस शुरू किया है एंड शी इज सक्सेसफुली रनिंग इट। तुम्हारे डैडी सिर्फ एक साधारण एम्प्लॉई है। मिस्टर भागले, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों को ऐसा डीमोटिवेट नहीं करते हैं। He always does that. It's okay. मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच तो सच है ना मैम, सच का सामना तो करना ही पड़ता है। Daddy, please. Ma'am, can we continue with the interview? ओह या मिस्टर वागले, कुछ अर्जेंट है? नहीं, बस ये फाइल आपको दिखानी थी, बट नो वरीज, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तब तक मेरी सारी कंप्लेंट्स आप सुन लीजिए। Daddy. बाय। हाँ. So my next question is, like honestly speaking, आपके लाइफ से सीखने लायक बहुत कुछ है, लेकिन आपकी कोई ऐसी बात जो आप चाहेंगे कि हम यंगस्टर्स ना करें, या कोई ऐसी चीज जो आप खुद चाहती है कि आप अगर ना करती तो अच्छा था? है एक ऐसी चीज जो मैं चाहती हूँ कि कोई भी ना करे। सच कहूँ तो जब मैं यूएस में रहती थी तो मुझे स्मोकिंग की बहुत ही बुरी आदत लग गई थी। आई यूज्ड टू स्मोक। वाओ। वाओ? देयर इज नथिंग वाओ इन इट सखी। इनफैक्ट यही मेरी वो चीज है जो मैं चाहती हूँ कि कोई भी फॉलो ना करे। इनफैक्ट आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे घिन आती है मुझ पे कि मैं क्या कर रही थी। सो ऑलवेज रिमेम्बर, से नो टू स्मोकिंग। से इट विद मी, स्मोकिंग इज। मैम, आई अंडरस्टैंड। हम इंटरव्यू पूरा कर ले। आई नीड टू सबमिट इट बिफोर 3, प्लीज। ओके। या सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज। ओ राजेश भाई। हाँ। अरे यार, वो सुबह सुबह हम लोग बात कर रहे थे ना, बच्चों के तंबाकू और सिगरेट की बुरी आदत के बारे में। हाँ, तभी से हमारे को टेंशन हो रहा है राजेश भाई। मतलब होना हो कभी देखा देखी वो विद्युत और गुनगुन को ये माउथ फ्रेशनर की आदत लग गई तो। एग्जैक्टली, इसलिए छोड़ दीजिए। सही बोल रहे हैं आप राजेश भाई, छोड़ देता हूँ आज से, अभी से। गुड। ये विचार करना ही छोड़ देता हूँ। ओ महानुभाव, विचार नहीं, ये जो गंदी आदत है ना, ये छोड़ दीजिए। माउथ फ्रेशनर? और नहीं तो क्या। अरे नहीं, अरे ये बहुत मुश्किल है राजेश भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे उल्टा बच्चों के टेंशन में पूरा डिब्बा खाली कर दिया है। देखो, ये देखो। ओ तिवारी जी, यहाँ ये जरा। सुबह क्या कहा था मैंने कि प्लीज सफाई कर्मचारी से ये साफ करवाइए। क्या फायदा आपको तनख्वाह देने की? किस बात की तनख्वाह लेते हैं आप? मतलब प्यार से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। वो दक्कू भाई सही करते हैं, डांटते फटकारते रहते हैं ना, वही सही है। क्या ये साहब, हमने सुबह साफ कराया था सफाई वाले को बोल के, लगता है दोबारा किसी ने ऊपर से फेंक दिया। साहब हमारी गलती है कि हमने ध्यान नहीं दिया। हम खुद ही साफ कर देते हैं साहब। राजेश भाई, आप और इतना गुस्सा, और वो भी है तिवारी के ऊपर? क्या मतलब ऑफिस में सब बरोबर है, ठीक है ना सब? एक मिनट लाइए तिवारी जी, मैं करता हूँ। नहीं सर, आप क्यों करेंगे? मैं करता हूँ। नहीं, क्या है हर्षद भाई, ये जो सिगरेट के बर्ड्स है ना, ये देखिए, ये ना वो पक्षियों के लिए बहुत घातक होते हैं, उनकी जान जा सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन राजेश भाई, वो लोग इसे जलाकर कैसे पीते होंगे? तंबाकू गले में अटक जाता हो। नहीं,
तंबाकू तो हानिकारक होता ही है, लेकिन ये जो सिगरेट के बर्ड्स है ना, वो ऊपर से पक्षियों को खाने की चीज लगती है, तो आते हैं, ये खा जाते हैं, निगल जाते हैं और फिर उनके गले में फंस जाता है, तो वो सांस नहीं ले पाते और फिर वो मरते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। जी साहब, हो गया। थैंक यू। और सॉरी, मैं थोड़ा। अच्छा, पता चला ये कौन फेंक रहा है? वो दक्कू भाई देखने वाले थे ना सीसीटीवी में? नहीं साहब, सेक्रेटरी साहब ने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे पर कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया साहब। हाँ तो ऊपर से ही रहा है ना। पता नहीं कौन है ये। मम्मा मम्मा, इंटरव्यू सबमिट हो गया। अरे वाह, दैट्स सुपर। या कियारा मैम इज एन इंस्पिरेशन। हाँ कभी कभी लगता है कि वो ना मेरे जैसे ही है। राइट, बिल्कुल। क्या ढूंढ रही हो आप? अरे मेरा हेयर ब्रश पता नहीं कहाँ चला गया। तू यूज कर रही थी ना पर... हाँ, तेरे बैग में होगा, देख तूने रखा होगा जरूर। अरे मेरे बैग में कहाँ से आएगा आपका हेयर ब्रश? और प्लीज ऐसे बिना परमिशन के मेरे बैग को हाथ मत लगाइए। ऐसी क्या चीज थी सखी के बैग में कि मेरे हाथ लगाने पे इतना चौंक गई? कारपेंटर भैया, वो नोटिस बोर्ड को अच्छे से सही कर देना और उसके बाद दरवाजे को ठीक से सही कर देना, अच्छे से बंद नहीं होता है। आप जाओ, है ना? जिस तरह से सखी ने बिहेव किया ना, ऐसे कभी बिहेव ही नहीं किया उसने। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो छुपा रही है। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बाबा, सुन रहा हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। बड़ी हो रही है वो। इस उम्र में हम भी हमारी चीजों को लेकर कितने पॉजिटिव होते थे। दुनिया का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो इस उम्र में अपनी मम्मी को धमकी ना देता हो, मम्मी मेरे डोर को हाथ पर लगाना मम्मी। अपनी चीजों को लेके पॉजेसिव होना अलग चीज होती है राज, लेकिन सखी ने जिस तरह से अपना बैग मुझसे छीना ना, जितने अग्रेसिवली उसने बिहेव किया, आई एम श्योर कि उसके बैग में ऐसा कुछ था जो वो नहीं चाहती कि मैं देखूं। वो देखो। क्या क्या हुआ? मैंने तो कुछ नहीं सुना। नहीं नहीं बिल्कुल, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो ना। उल्टे। अरे किताब तो सीधी पकड़ो। मैंने कुछ नहीं सुना। चलो अंदर जाओ, अपने रूम में जाओ। कमाल है, छुपाई सखी दीदी और कमरे में मैं जाऊं। जो बोला जा रहा है चुपचाप करो अथर्वा, कमरे में जाओ, किताब लेके जाओ। सीधी पकड़ना अंदर। क्या कर रही हो तुम बच्चों के सामने? जानबूझ के बच्चों के सामने बोल रही हूँ। He should know कि उसकी माँ से ना कुछ नहीं छुपता है। मेरी दो नहीं चार आंखें, दोनों मेरे पीछे या मुझसे छुपा के कुछ करेंगे तो मुझे पता चल जाए। और मैं तुमसे कह रही हूँ कि सखी मुझसे कुछ छुपा रही है, वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले। उसके बैग में जरूर कुछ था। अरे क्या तुम वही बातें रिपीट कर रही हो? हाँ, कितनी शक्की हो गई हो तुम। अब हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, वेल मैनर्ड है, सेंसिटिव है। वेल मैनर्ड है, सेंसिटिव है, इसीलिए मुझे टेंशन होती है उनकी। क्योंकि जिस एज ब्रैकेट में ये लोग हैं ना, उसमें पीयर प्रेशर की वजह से कब ये गलत आदतें पाल लेंगे इनको पता भी नहीं चलेगा। हाय मम्मा। हाय। हाय डैडी। हाय। पेपरमिंट की खुशबू आई ना? हाँ मुझे नहीं आई। हाँ आई। सखी में से पेपरमिंट की खुशबू आ रही है, इसका मतलब इसने पेपरमिंट खाया है। सखी कब से पेपरमिंट खाने लगी? हाँ, उसे तो पसंद भी नहीं है। मैं कह रही हूँ राज, कुछ गड़बड़ है। बंधु रिलैक्स प्लीज।
अथर्व सो जा। क्या कर रही हो तुम सखी की? टूट जाएगी, धीरे बोलो। ये अच्छी बात नहीं है बंधु। अरे अच्छी बात बुरी बात सोचने का टाइम नहीं है राज। अभी जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता ना कि सखी बैग में क्या छुपा रही थी, मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे पता करने दो। क्या हुआ? सखी सिगरेट पीती है? ये देखिए राजेश भाई, ये लिपस्टिक के निशान। किसी ने ऐसे बालकनी में खड़े खड़े सिगरेट पी हो और फिर पीने के बाद बालकनी से फेंक दियो। क्या है, आपके तरफ की बालकनी यही साइड घूमती है ना, तो ये होगा, यही आप ही की लाइन में होगा कोई। एक मिनट। सबसे पहले ना ये बैग है ना, उसकी जगह रख कर आओ। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, बात जब तक मैं ना कहूं तुम सखी से बात नहीं करोगे। ओके? लेट अस प्लीज हैंडल दिस लिटिल मैच्योरली। जाओ रख आओ। जाओ, गो। ये तो वही ब्रांड है जिसका पैकेट सखी के बैग में मिला था। यानी बिल्डिंग में छुप छुप के सिगरेट पीने वाली हमारी सखी है। हाँ बोलो बंधु। राज, मैं अभी भी कहूंगी कि सखी को मुझे सामने बैठाकर बात करने दो। एक मिनट बंधु, जो भी करेंगे ना हम दोनों मिलकर करेंगे। ओके? क्या कहेंगे, कब कहेंगे? हाँ, अरे हैव सम पेशेंस। अरे व्हाट हैव पेशेंस राज? हमारी बेटी, मेरी बेटी, वंदना की बेटी सखी सिगरेट पीने लगी है। मैं वो वंदना जो कि कॉलेज में जो लड़के सिगरेट का धुआं उड़ा के लड़कियों को छेड़ते थे ना, उन्हें पीट देती थी, छोड़ती नहीं थी मैं उन्हें। You don't even know कि मैं क्या फील कर रही हूँ इस वक्त। तो तुम क्या सखी को घसीट घसीट कर पीटना चाहती हो? इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऐसे तुम्हें लगता है? मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी यार। मुझे ये भी नहीं पता कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि सखी सिगरेट पी रही है एंड आई कैन नॉट टॉलरेट कि मेरी बेटी बिल्डिंग में छुप छुप के सिगरेट पीती है। रिलैक्स रिलैक्स बंधु, बात सच है कि हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में जो सिगरेट के बर्ड्स मिले हैं वो और सखी के बैग में जो हमें सिगरेट के पैकेट का ब्रांड मिला है वो एक ही है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सखी ऐसा नहीं कर सकती। लग तो मुझे भी यही रहा था, सखी ऐसा नहीं कर सकती, हमारी सखी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती राज। लेकिन द फैक्ट इज दैट सखी इज स्मोकिंग। हमारी सखी सिगरेट पीने लगी है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।